प्रिय राजस्थान पुलिस अभ्यर्थियों, मैं विक्रम गुरु आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद शानदार टॉपिक। राजस्थान की भाषा और राजस्थान के त्योहारों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हो सकते हैं आपके एग्जाम में, जो कि त्यों आ जाएँ, थोड़े से टफ हैं, लेकिन अच्छी बात है कि एक अच्छा अभ्यास ही क्या करता है, व्यक्ति को आगे की ओर प्रेरित करता है। तो चलते हैं पहले ही प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है कि एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा का उद्भव स्वीकार किया। ठीक है भाई, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा का उद्भव नंबर ए पैसाच अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या गुर्जर सौरसेनी अपभ्रंश से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि राजस्थानी भाषा का जो उद्भव हुआ था वो तो हुआ था सौरसेनी से, लेकिन मुख्यतः बात जब करते हैं एलपी टेसीटोरी तो इन्होंने इसका उद्भव माना था यानी कि गुर्जर सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना दोनों ऑप्शन है, कहीं किसी प्रकार से असमंजस में मत फंस जाना। ठीक है, एलपी टेसीटोरी ने गुर्जर सौरसेनी अपभ्रंश से इसको स्वीकार किया है। अगला डिंगल पिंगल है। ठीक है भाई, कई बार ये पेपर में पूछा गया है। मारवाड़ी में खेती के प्रकार, पशुओं को पानी पिलाने की खेली, साहित्य लेखन शैली या ऊंट का आभूषण। तो सीधी सी बात है कि डिंगल और पिंगल यानी कि साहित्य लेखन की क्या है भाई, एक शैली है। तो इसलिए अपना उत्तर क्या हो जाएगा, साहित्य लेखन की शैली कौन सी आ जाएगी, डिंगल और पिंगल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा? ध्यान रखने की बात है, बहुत ही टफ प्रश्न है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भीली किसको कहा है, बागड़ी को, हाड़ौती को, थली को या कठेर को? मित्रों ध्यान रखने की बात है, इन्होंने बागड़ी को, ठीक है भाई, जो बागड़ क्षेत्र यानी कि नीचे के क्षेत्रों में या भील क्षेत्र में जो बोली गई उस बागड़ी को क्या कहा है, भीली बोली कहा है। तो बहुत ही खतरनाक प्रश्न कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा, तो बागड़ी को, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आता है अपना, निम्न में से असंगत है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है भाई, यानी कि इनमें से अलग कौन सा है? सबसे पहले नागरचौल, नागरचौल कहाँ की भाषा है, टोंक की, वेरी गुड। टटकी, टटकी किस क्षेत्र में, यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़, तो उत्तर क्षेत्र, ये भी सही बात। उसके बाद कठेर मेवाती, ठीक है, ये कहाँ की है, ये नगर तहसील भरतपुर की है। और उसके बाद थली, और थली किस क्षेत्र को कहा जाता है, यानी कि बीकानेर को। तो गलत उत्तर कौन सा है, यानी कि असंगत कौन सा है, थली बीकानेर, जबकि है कहाँ, थली बीकानेर में। इसमें कहाँ दे रखा है, बाड़मेर दे रखा है, इसलिए अपना आंसर कौन सा कि निम्न में से असंगत है, थली बाड़मेर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, ढूंढाड़े की उपबोली नहीं है। ठीक है भाई, फिर थोड़ा सा खतरनाक प्रश्न कि ढूंढाड़े की उपबोली नहीं है। हाड़ौती, तोरावटी, चौरासी, बागड़ी। हाड़ौती, तोरावटी और चौरासी ये तीनों ढूंढाड़ी में आती है, जबकि बागड़ी जो बागड़ क्षेत्र में होने के कारण किसमी उपबोली में नहीं आती, यानी कि ढूंढाड़ी की उपबोली में नहीं आती है। ध्यान रखना इस बात को। अगला प्रश्न चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम या सबसे पहले कौन से ग्रंथ में मिलता? बहुत ही खतरनाक प्रश्न, हो सकता है आपके राजस्थान पुलिस में ज्यों का त्यों उतार दिया जाए। ठीक है, तो द वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन का। इंडियन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी ग्रियर्सन का। हिंदुई या हिंदुस्तानी, गारसा देतासी का। और राजपूत इतिहास यानी कि ये यानी कि किसका है, हीराचंद ओझा का। तो सीधी सी बात है कि अपने को राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था इंडिया लिंग्विस्टिक यानी कि इंडियन लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे। ठीक है भाई, कौन से ग्रंथ में हुआ था, इंडियन लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे 1913 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला, बीसलदेव रासो राजस्थान की किस बोली में रचा गया है? ध्यान रखना, हाड़ौती नहीं, बिछोता नहीं, रांगड़ी नहीं, गौड़वाड़ी नहीं, वो सॉरी कौन सी है, यानी कि सीधे सा उत्तर अपना कौन सा, गौड़वाड़ी बोली में। ठीक है, बीसलदेव रासो ध्यान रखना किसका है, नरपति नाल ने रचा था। और नरपति नाल ने 128 पदों में रचा, तो किसमें, यानी कि गौड़वाड़ी बोली में रचा था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी भाषा की शुरुआत एलपी टेसीटोरी ने कब से मानी जाती है? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, हमें राजस्थानी में एक ग्रंथ मिलता है पृथ्वीराज रासो, जो लगभग कब रचा गया था, 1190-91 की हमें घटनाएं मिलती है। तो सीधी सी बात है कि आपको इसी प्रकार से लॉजिकली के आधार पर कितने, यानी कि 12वीं शताब्दी, 13वीं, 14वीं, 15वीं, कुछ भी नहीं है, 12वीं शताब्दी स्वीकार किया। ठीक है, इसी के साथ ही किसके प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, यानी कि राजस्थानी भाषा के मोस्ट प्रश्न आपको यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, और अगले प्रश्न अब किसके हैं, अब यानी कि त्यौहार पर थोड़े से ध्यान रखना। पहला ही प्रश्न, पंक्ति को पूरा करें। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज त्योहारों को निकालती है, यानी कि उबारती है, यानी कि स्टार्ट करती, तो ले डूबी गणगौर सीधी सी पंक्ति है, बस याद होनी चाहिए आपको, सीधा उत्तर आ जाएगा कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, नेवलों की पूजा किस तिथि को की जाती है?
ठीक है भाई, नेवले की पूजा। तो ध्यान रखना, नेवले की नाग पंचमी को नहीं होती, निडरी नवमी, ठीक है, सीधी सी बात है कि निडरी नवमी को किसकी पूजा होती है, नेवले की। चतरा चौथ को भी नहीं होती, सत्या अमावस्या को भी नहीं, एक दिन होती है। निडरी नवमी कब आती है, श्रावण मास में आती है, नाग पंचमी के कुछ दिनों बाद, ठीक है भाई। नेक्स्ट, किस तिथि को जलाशय का पानी नीले रंग का होता है? कहते हैं एक बहुत बड़ी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण के जब क्या होते हैं, यानी कि पहली बार जब जन्म के बाद पहली बार उनके क्या धोए जाते हैं, यानी कि कपड़े धोए जाते हैं, जो कब, जलझूलनी एकादशी को। तो सीधी सी बात है कि उस दिन पानी क्या होता है, यानी कि नीले रंग का होता है, ठीक है भाई। तो अपना उत्तर, किस तिथि को जलाशय का पानी नीले रंग का होता है, जलझूलनी एकादशी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अश्विनी नवरात्रों को कहा जाता है। नवरात्रे दो प्रकार के होते हैं, एक शारदीय होते हैं, एक बासंती होते हैं, ठीक है। बासंती बसंत में आते हैं, जो मार्च के महीने में आते हैं। अश्विन वाले कब आते हैं, शरद में आते हैं। तो कौन से, यानी कि अश्विन के नवरात्रों को शारदीय नवरात्रा कहा जाता है। ध्यान रखने की बात है, किसी प्रकार से गलत मत कर देना। नवरात्रे दो प्रकार के होते हैं, बासंती चैत्र माह में, शारदीय अश्विन माह में। नेक्स्ट प्रश्न, गोगा नवमी मनाई जाती है। ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दूसरे दिन क्या होती है, गोगा नवमी होती है। तो भाद्रपद कृष्णा अष्टमी से अगली तिथि भाद्रपद कृष्णा नवमी को क्या मनाई जाती है, यानी कि गोगा नवमी मनाई जाती है। ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न, रूप चतुर्दशी, चतुर्दशी कब मनाई जाती है, ठीक है, यानी कि दीपावली की हम जब पूजा करते हैं तो दीपावली से एक दिन पहले हमें क्या करना पड़ता है, सजना संवरना पड़ता है, इसलिए एक दिन पहले। तो कार्तिक अमावस्या को दीपावली होती है, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को क्या होगी, यानी कि सीधी सी बात है कि क्या होगी अपनी, यानी कि रूप चतुर्दशी होगी। ध्यान रखने की बात है, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी, ठीक है। और उसी के साथ लास्ट 15 प्रश्न, किस तिथि को खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है? तो ध्यान रखना, दशहरे पर भी की जाती है, गोगा नवमी पर भी की जाती है। ए व दोनों आंसर आपके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो अगले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए व दोनों, ठीक है भाई। 15 प्रश्न है, ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, हो ना हो आपको यहाँ से एक ना या दो प्रश्न आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप इन प्रश्नों के अच्छे से उत्तर दें और अपने पेपर को क्वालिफाई